शुमाली कोरिया ने 2 रोज कबल एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था और वो जापान के पानियों के अंदर गिरा था और वहां पर गिरा जहां पर जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था। तो जापान के वजीर आजम ने यह कहा है कि ये जापान के ऊपर हमला किया गया है शुमाली कोरिया की जानब से। इस तमाम तर कहानी ने पूरे के पूरे इस वर्ल्ड को दहला के रखा हुआ है। पूरे के पूरे रीजन के अंदर एक पूरे कोरियन पेनिनसुला के अंदर एक चीज डिस्कस की जा रही है कि शुमाली कोरिया बहुत जल्द जो है वो जापान और जनूबी कोरिया को दहलाएगा, कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि एक के बाद एक मिसाइल हमले हो रहे हैं जापान के पानियों के अंदर और जापान इन हमलों को अपने ऊपर हमला तस्वर कर रहा है। जापान के वजीर आजम की कल स्टेटमेंट सुने तो वो कहते हैं कि ये जापान के इकोनॉमिक जोन के ऊपर नहीं बल्कि जो है जापान की सरजमीन के ऊपर इन्होंने हमला किया है। बहरहाल जापान कर तो कुछ नहीं सकता, अमेरिका को इन्वॉल्व करेगा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन लेकर आएगा कि शुमाली कोरिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां लगाई जाए ताकि शुमाली कोरिया को जो रेमिटेंस आता है, जो पैसा आता है थोड़ा बहुत या जो भी देता है, इसके फाइनेंसर जो है उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए, जिससे ये जो शुमाली कोरिया वाले आए रोज मिसाइल हमले करते हैं ये सारे के सारे कहानियां बंद हो जाएं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ दिनों के बाद एक रेजोल्यूशन आएगी और रेजोल्यूशन के अंदर मजीद शुमाली कोरिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी। मामला क्या है, जापान की कौन सी जगह के ऊपर हमला हुआ है, कौन सा इनका इकोनॉमिक जोन था, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। समय कदर बात यह है कि कोई भी मुल्क है उससे 200 नॉटिकल माइल तक उसका पानी समझा जाता है समंदर का। अगर कोई मुल्क है जापान, उसको समंदर लगता है तो समंदर से लेकर 200 नॉटिकल माइल के नीचे तक जितनी भी सरजमीन होगी, जितने भी उस पानी के अंदर रिसोर्सेज होंगे वो उस मुल्क के होंगे। तो देखिए कि अगर उसके ऊपर कोई हमला कर दे, वहां पर आकर मिसाइल अटैक हो जाए तो क्या उसकी सरजमीन के ऊपर, उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर यह हमला तस्वर नहीं किया जाएगा? तो ठीक ऐसा ही हुआ है। शुमाली कोरिया ने 2 रोज कबल 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए थे, इससे पहले क्रूज मिसाइल भी दागे थे। तो ये सारे के सारे जापान की सरहद के बिल्कुल, जापान के आइलैंड के बिल्कुल करीब गिर रहे हैं। अब जापान के वजीर आजम ये कहते हैं कि ये जो है मिसाइल हमले ये हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। उधर जनूबी कोरिया ने सबमरीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है। तो इस रीजन के अंदर बड़ी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के गया है तब से लेकर अब तक शुमाली कोरिया ने बहुत हाई लेवल के ऊपर जो मिसाइलों के टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था पहले बंद था वो चलाना शुरू कर दिया है। और पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि जनूबी कोरिया डायरेक्ट मिसाइलें दाग दे पानी के अंदर या फिर उसके टेस्ट करना शुरू कर दे। शुमाली कोरिया के इस रवैये को देखकर जनूबी कोरिया ने अपनी सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। देखिए कि ये डेवलपमेंट जो है वो बड़ी ही ज्यादा कम्प्लेक्स होती हुई जा रही है और अमेरिका के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका ने अपने 2 बड़े अलाय को बचाना है, एक जापान है, एक जनूबी कोरिया है, दोनों को ही शुमाली कोरिया के एग्रेशन से बचाना है। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर जो बात की जा रही है कि जो शुमाली कोरिया के फाइनेंसर हैं, जो इनको पैसे देते हैं, हमने उनके ऊपर पाबंदी लगानी है। तो कहा जाता है कि ये तमाम तर कहानियां, ये तमाम तर पैसे शुमाली कोरिया को ज्यादा से ज्यादा जो है वो चाइना फराहम करता है या किसी हद तक ईरान के साथ भी ताल्लुकात है, रशिया के साथ भी शुमाली कोरिया के ताल्लुकात है, तो ये इनको पैसे देते हैं। तो आने वाले दिनों में चाइना, ईरान, रशिया के ऊपर यूनाइटेड नेशन मजीद पाबंदियां लगाएगा और जब ऐसा होगा तो ये ममालिक भी भड़केंगे और अमेरिका के खिलाफ जाएंगे।